नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ वीएलसी में। मैं शैतान सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। हमारे चल रहा था राजस्थान के मेले और त्यौहार। राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो राजस्थान के मेले और त्यौहार, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर श्रावण महीने के जो है त्यौहार पढ़े, आज हम पढ़ेंगे भाद्रपद महीने के जो त्यौहार है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हर महीने के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले अपन कृष्ण पक्ष के जो त्यौहार है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कृष्ण पक्ष के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, कृष्ण पक्ष की जो भाद्रपद महीने में जो तृतीया आती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं तृतीया। तो इस तृतीया को जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इस तृतीया को त्यौहार मनाई जाती है बड़ी तीज। कौन सी तीज मनाई जाती है भाई, बड़ी तीज। छोटी तीज जो थी वो श्रावण महीने में आ रही थी शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और ये कृष्ण पक्ष की तृतीया भाद्रपद महीने में आ रही है बड़ी तीज, ध्यान रखना। इस बड़ी तीज को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बुढ़ी तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज कहते हैं भाई, इसको बुढ़ी तीज भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको बुढ़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें तो ये कजली तीज के नाम से भी जानी जाती है। और कजली तीज के नाम से ये कहाँ जानी जाती है, तो ये बूंदी जिले के अंदर जानी जाती है। ध्यान रखना, कजली तीज के नाम से प्रसिद्ध है बूंदी के अंदर। कहाँ प्रसिद्ध है ये, बूंदी में। ध्यान रखना इस बात को, बूंदी। तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, अपने बूंदी की। ठीक है, और इस दिन जो है एक विशेष प्रकार का लड्डू बनाया जाता है जिसको सत्तू कहा जाता है, इसलिए इस तीज को अपन क्या कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस तीज को कौन सी तीज कहते हैं, इस तीज को अपन सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सातुड़ी तीज। ठीक है, तो ये बड़ी तीज है जिसके हमने इसके अलग अलग नाम देखे हैं। और मैंने बताया था ये जो तीज है कहाँ की प्रसिद्ध है, स्पेशली यदि देखा जाए तो ये बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखना है। कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद महीने का जो कृष्ण पक्ष आता है उस कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये तीज मनाई जाती है। फिर तृतीया के बाद में अगला जो त्योहार आता है वो आता है षष्ठी को। तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये जो षष्ठी है मतलब छठ, ये छठ जो है बलराम जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिसे अपन उपछठ कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो त्योहार है अपना उपछठ है, उपछठ। ठीक है, या इसको अपन कहते हैं हल छठ। क्या कहते हैं, हल छठ। किसकी जयंती ये बलराम जी की जयंती। कृष्ण भगवान के जो भाई थे बड़े, बलराम जयंती। तो ये जो है बलराम जयंती कब मनाई जाती है, षष्ठी को मनाई जाती है बलराम जयंती। तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जो है वो कौन सी जयंती मनाई जाती है, बलराम जयंती। ठीक है, और इसके जस्ट आगे अपन देखें तो अष्टमी के दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोनों भाइयों का जो जन्म है वो एक ही महीने के एक ही पक्ष के अंदर जो है कृष्ण पक्ष के अंदर हो रहा है। ये बलराम जी का तो है षष्ठी और इनका है अष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी अपन कब मनाते हैं, अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी। ध्यान रखना आपने, तो कृष्ण जन्माष्टमी अपन कब मनाते हैं, अष्टमी को, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, दोनों भाइयों का आपको ध्यान रखना, एक ही पक्ष के अंदर है और महीना कौन सा है, भाद्रपद महीना। ठीक है, कृष्ण भगवान कैसे थे, काले थे, तो इनका पक्ष कौन सा होगा, कृष्ण पक्ष होगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। फिर आगे अपन देखें नवमी। नवमी, तो नवमी को कौन सा त्योहार आता है, तो नवमी को त्योहार जो आता है वो आता है आपके गोगा नवमी। कौन सा त्योहार है, गोगा नवमी। गोगा नवमी, गोगा नवमी, गोगा नवमी इस नाम से स्पष्ट है। देखो ये जो है गोगा जी आपके किसके देवता है, नाग, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ नाग कैसा होता है, काला होता है। तो ये भी कृष्ण पक्ष के अंदर आ रही गोगा नवमी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो है इस दिन मेले लगते हैं राजस्थान में, और दो मेले देखो महत्वपूर्ण है आपके सामने मेले। अब मेले कहाँ कहाँ लग रहे हैं विशेष रूप से यदि देखा जाए तो एक तो ददरेवा। ददरेवा कहाँ पड़ता है भाई, चूरू में, ददरेवा चूरू। एक मेला कहाँ लगता है, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। ये कहाँ पड़ता है आपके,
ये नौर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़। तो ये दो मेले भी आपको ध्यान रखने हैं। गोगा नवमी के दिन लगते हैं, एक तो ददरेवा चूरू में और एक गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में लगते हैं, ठीक है। तो ये थे मेले। अब गोगा नवमी के दिन ही जो है किसान जो है अपने हल के क्या बांधता है, राखी बांधता है, और वो 9 गांठ वाली राखी बांधता है। कैसी, कितनी गांठें लगाता है उस राखी के, 9 गांठ। तो 9 गांठ लगाता है, तो 9 गांठ वाली राखी, ठीक है, बांधता है। किसके बांधता है, अपने हल के। कौन बांधता है, किसान। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 9 गांठ वाली राखी इसी दिन, किस दिन, गोगा नवमी के दिन, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि अपन आगे देखें, देखिए इसको मैं हटा देता हूं पहले, क्योंकि अभी अपन कृष्ण पक्ष कर रहे हैं। हाँ, हाँ देखिए, तो ये नवमी की बात कर रहा था मैं। तो आपको ये जो मैंने 9 गांठ वाली राखी जो बांधता है हल्के, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, गोगा राखड़ी, ठीक है। आगे यदि देखें, नवमी के बाद में जो है द्वादशी, मतलब 12, द्वादशी, या अपन ये कह दो 12। तो 12 को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बच्छ बारस। कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई, बच्छ बारस, याद रखना आप, बच्छ बारस, ठीक है। अब बच्छ बारस ये क्या त्योहार है, इस दिन जो है बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। गाय का जो बछड़ा होता है, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। बछड़े की पूजा, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, याद रखना आप इसको। इस दिन बछड़े की पूजा, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। और विशेष रूप से यदि देखें तो जो माता बहनें होती है अपने रसोई के अंदर जो है चाकू का प्रयोग इस दिन नहीं करती है। किसका प्रयोग नहीं करती, चाकू का जो प्रयोग है वो इस दिन नहीं करती है, चाकू का प्रयोग, ठीक है। तो ये भी जो है इस दिन नहीं किया जाता है। आगे यदि देखें अपन, द्वादशी आ गई, उसके बाद में जो है कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, जिसको अपन अमावस्या कहते हैं, अमावस्या। तो भाद्रपद अमावस्या जो है, अमावस्या, इस दिन कौन सा त्योहार आता है, तो इस दिन जो है इस अमावस्या को अपन कहते हैं सत्या अमावस्या, सत्या अमावस्या, ध्यान रखना। कौन सी अमावस्या कहते हैं भाई, सत्या अमावस्या। और इस दिन जो है रानी सती का मेला लगता है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है भाई, झुंझुनू में। रानी सती का जो है मेला लगता है, और ये मेला कहाँ लगता है, तो ये मेला आपके जो है झुंझुनू में लगता है। कहाँ लगता है भाई, झुंझुनू के अंदर जो है रानी सती का मेला लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके कृष्ण पक्ष के त्योहार। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उस दिन अपन क्या मनाते हैं, बूढ़ी तीज। फिर जो षष्ठी है उस दिन अपन क्या मनाते हैं, बलराम जयंती। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। फिर उसके बाद में नवमी आती है, नवमी को क्या मनाते हैं अपन, गोगा नवमी। और फिर बाद में आती है बारस, उसको क्या मनाते हैं, बच्छ बारस। और उसके बाद में जो आती है 15वां दिन जो होता है अमावस्या का होता है, और उस अमावस्या को अपन कौन सी अमावस्या कहते हैं, सत्या अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका था कृष्ण पक्ष का जो है रिवीजन, उसके बारे में हमने बात की। तो ये थे भाद्रपद महीने के अंदर जो कृष्ण पक्ष में जो त्योहार आ रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। एक विशेष बात आपको और ध्यान रखनी है, भाद्रपद महीना एक ऐसा महीना है जो सर्वाधिक त्योहार वाला महीना है। तो अपन इसको लिख देंगे, सर्वाधिक त्योहार, सर्वाधिक त्योहार जो है इसी महीने में आते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है अपन आगे देखते हैं, अब देखते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं भाद्रपद महीने में। महीना कौन सा चल रहा है, मैं एक बार वापस लिख देता हूं ऊपर, भाद्रपद महीना।
तो भाद्रपद महीने के जो है शुक्ल पक्ष के अंदर जो कौन से त्योहार आते हैं, तो अपन भाद्रपद महीने की बात करें तो भाद्रपद महीने में जो है आपकी द्वितीया जो आती है, कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो विद्यार्थी देखिए रामदेव जयंती द्वितीया, रामदेव जयंती याद रखना आप इसको। रामदेव जयंती, बाबा रामदेव का इस दिन जन्म हुआ था, रामदेव जयंती, ठीक है, रामदेव जयंती। मेला लगता है इस दिन, ध्यान रखिए, रामदेवरा के अंदर मेला, मेला कहाँ लगता है, रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ पड़ता है, पोखरण तहसील और जैसलमेर जिला, पोखरण जैसलमेर के अंदर जो है ये मेला लगता है, ठीक है। आगे यदि बात करें तो ये मेला जो है कब, कहां से कब तक लगता है, तो ये जो है द्वितीया से लेकर 11 तक जो है ये मेला लगता है। विशेष मेला यही है, द्वितीया से लेकर 11 तक जो है ये रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है, रामदेवरा पोखरण जैसलमेर के अंदर जो है ये मेला लगता है। इस मेले की यदि हम बात करें तो इस रामदेव जी के मेले को जो है इसे अपन कहते हैं मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे मारवाड़ का कुंभ, इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है। आगे यदि बात करें द्वितीया के बाद में अगला जो त्योहार आता है चतुर्थी के दिन आता है, चतुर्थी। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कौन सा त्योहार, तो अपन इसको कहे गणेश चतुर्थी। ये कौन सी चतुर्थी भाई, गणेश चतुर्थी, ध्यान रखिएगा, गणेश चतुर्थी। तो ये जो गणेश चतुर्थी है इसके अन्य नाम भी है, इसे अपन शिवा चतुर्थी भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, ये शिव जी के पुत्र थे तो इनको अपन शिवा चतुर्थी भी कहते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इसे कलंग चतुर्थी भी कहा जाता है। कौन सी चतुर्थी कहा जाता है, इसे कलंग चतुर्थी भी कहा जाता है, ठीक। और इसे अपन जो है चतरा चौथ भी कहते हैं, विशेष ध्यान रखें, चतरा चौथ। ये सारे नाम जो है बोर्ड इस एग्जाम के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें पूछे गए। चतरा चौथ इसी कहते हैं, कलंग चतुर्थी इसी कहते हैं, शिवा चतुर्थी इसे कहते हैं, और गणेश चतुर्थी तो ये खुद है ही है, ठीक है। इस दिन यदि हम बात करें तो मेले की, मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, तो विशेष जो मेला है वो आपका लगता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पड़ता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर एक तो मेला लगता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। दूसरा जो मेला लगता है वो चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ जैसलमेर में लगता है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर जो है ये मेला लगता है, ध्यान रखिएगा आप इसको। तो दोनों मेले कब लगते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन। एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एकमात्र ऐसे गणेश जी है जिनकी कितनी आंक है, 3 आंक है। कहाँ पड़ता है ये, रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर जो है ये मंदिर देखने को मिलता है। एक है चुंगी तीर्थ, ये कहाँ देखने को मिलता है, जैसलमेर। यहाँ 2 जगह ये जो मेले लगते हैं, किस दिन लगते हैं, चतुर्थी के दिन। कौन सी चतुर्थी, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें पंचमी, 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 तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या, कौन सी पंचमी मनाई जाती है भाई, कि सर ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कौन सी पंचमी मनाई जाती है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है, ध्यान रखना, ऋषि पंचमी। और ये ऋषि पंचमी जो है क्यों मनाई जाती है, तो इस दिन जो है माहेश्वरी समाज जो है अपना रक्षाबंधन मनाता है। तो ये जो है माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। माहेश्वरी समाज इस दिन क्या मनाता है, इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन रक्षाबंधन, इस दिन रक्षाबंधन मनाता है, ठीक है। तो माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन है, उस माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है, ठीक। तो माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऋषि पंचमी को, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो इस ऋषि पंचमी के दिन जो किसकी पूजा की जाती है, तो सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। किसकी, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि की पूजा। इस दिन किसकी पूजा की जाती है भाई, सप्त ऋषि की जो है पूजा की जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में इस दिन एक मेला लगता है, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला।
भोजन थाली मेला। ये जो भोजन थाली मेला है वो कहाँ लगता है? कामा में लगता है। कहाँ लगता है भाई? कामा के अंदर लगता है। और कामा कहाँ पड़ता है? डीग के अंदर। कामा डीग में जो है ये मेला लगता है। ठीक है, कामा डीग भोजन थाली का मेला। ठीक है, तो ये था आपका पंचमी। पंचमी को कौन सी पंचमी मनाई जाती है सर? ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कौन सी पंचमी मनाई जाती है? ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अब आगे यदि हम बात करें तो आगे यदि हम बात करें, अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन। अष्टमी। अष्टमी, पंचमी के बाद अष्टमी। देखिए कृष्ण पक्ष के अंदर जो अष्टमी आई उसको अपन क्या मना रहे हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तो कृष्ण भगवान की जो है कौन थी? पत्नी राधा, तो राधाष्टमी। राधाष्टमी, तो इस दिन कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? राधाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन मेला लगता है। मेला कहाँ लगता है? मेला जो है वो आपके लगता है सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में जो है मेला लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सलेमाबाद अजमेर क्या है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। ये जो है निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की जो है मुख्य पीठ है, याद रखना। मुख्य पीठ कौन सी है? सलेमाबाद अजमेर। यहाँ पर मेला लगता है राधाष्टमी के दिन, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ जो है कृष्ण भगवान और राधा के युगल स्वरूप की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। फिर आगे हम बात करें अष्टमी के बाद में आती अगला जो त्योहार है दशमी के दिन आता है। दशमी, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की दशमी को कौन सी दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी। ठीक है, तेजा दशमी मनाई जाती है। और मेले की बात करें तो मेला लगता है पर्वतसर। मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर, पर्वतसर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन जिले में। पर्वतसर कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन। वहाँ पर जो है ये मेला लगता है, मुख्य मेला है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये एक प्रकार का कैसा मेला है? पशु मेला है। कहा जाता है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो पर्वतसर पशु मेला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर दशमी के बाद में आगे देखें तो एकादशी। एकादशी जो है इस दिन तो ये जल जूलनी एकादशी है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जल जूलनी एकादशी। जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को। ठीक है, जिसे अपन देव जूलनी एकादशी, जल जूलनी को अपन और कौन सा नाम दे सकते हैं? देव जूलनी एकादशी। देव जूलनी एकादशी। मारवाड़ी में कहावत है कि देव झूलियार में भूलिया, मतलब इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण मतलब ठाकुर जी जो है उनको जो है जो गांव के जितने भी जो तालाब वगैरह हैं वहाँ पर इनको ले जाया जाता है और वहाँ पर इनको स्नान वगैरह किया जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि भाई देवता ने मतलब स्नान कर लिया, मतलब देव झूलिया और मैं भूलिया, मतलब इस दिन के बाद जो बारिश होना बंद हो जाती, ऐसी कहावत है। तो ये जो है देव झूलनी 11 कब आती है? एकादशी। एकादशी मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को, जिसको अपन जल जूलनी एकादशी या देव जूलनी एकादशी कहते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को इस दिन क्या करवाया जाता है? स्नान। कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे यदि हम बात करें तो चतुर्दशी। चतुर्दशी की बात करें तो कौन सी चतुर्दशी मनाई जाती है? तो अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी। चतुर्दशी तो अनंत चतुर्दशी का जो त्योहार मनाया जाता है, इस दिन जो है राजस्थान के अंदर जो है गणपति विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? गणपति विसर्जन। इस अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी के दिन तो जो है गजानन जी की स्थापना की जाती है, मूर्ति की स्थापना, और विसर्जन कब होता है? अनंत चतुर्दशी के दिन, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 14 के दिन, मतलब चतुर्दशी के दिन। फिर यदि हम बात करें अंतिम चतुर्दशी के बाद क्या आता है? पूर्णिमा आता है। पूर्णिमा
तो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन जो है, इस दिन से क्या हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। जो श्राद्ध पक्ष है, मतलब श्राद्ध क्या हो जाते हैं, प्रारंभ, जो आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। कब चलते हैं, आश्विन अमावस्या तक चलते हैं, मतलब भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। आश्विन अमावस्या क्या चलते हैं भाई, श्राद्ध। तो श्राद्ध प्रारंभ तो होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा को और समाप्त कब होते हैं, आश्विन अमावस्या को। ठीक है, तो इस प्रकार ये थे आपके भाद्रपद महीने के त्योहार। तो ये एक ऐसा महीना था जिसके अंदर जो है आपके सबसे ज़्यादा जो त्योहार है वो इसी महीने के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का हमने जो है एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं शुक्ल पक्ष को। तो शुक्ल पक्ष में हमने सबसे पहले देखा था द्वितीया। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कौन सी जयंती, तो रामदेव जयंती, मतलब रामदेव जी का जन्म। फिर आगे बात करें तो चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। उसके बाद में बात करें अपन पंचमी, पंचमी को कौन सी, ऋषि पंचमी, रामायश्वरी समाज का क्या है, रक्षाबंधन है। उसके बाद में अपन बात करें अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें दशमी, दशमी के दिन कौन सी, तेजा दशमी मनाई जाती है। 11 के दिन देवजूलनी 11 मनाई जाती है। और फिर अपन बात करें 14 के दिन, मतलब चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। और फिर बात करें अपन जो है पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ जो है आपके श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका भाद्रपद महीने के जो महत्वपूर्ण त्योहार थे उसके बारे में हमने बातचीत की। आज के लिए बस इतना ही, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कीजिए और जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई उसको अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट कर सकते हो। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।